की जय। आज की कथा भाव के आदरणीय श्री रामचरण जी से प्रार्थना है कि आज की कथा से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कथा से पूर्व हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। जयकारे वीर बजरंगी। आदरणीय श्री रामचरण जी। जयकारा लगाए। गोविंद भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान जी की जय। सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर। नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में शीर। यदि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान। जगत मजूरी देते है तो क्यों हे भगवान जागो रे जिन जागना अब जागण की बार। फिर क्या जागे ने का जब सो गए पांव पसारे। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी जो जग काज। कली समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य सु दशरथ अज बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि धन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि जन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ सा बिनु हरि भजन न कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ सा बिनु हरि भजन न कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग जोग जग नहीं जाना एक आधार राम गुण गाना। कल युग जोग जग नहीं जाना एक आधार राम गुण गाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। जनक
सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। तो के युग पद कमल मन आवऊं जासु निर्मल मति पावऊं। तो के युग पद कमल मन आवऊं जासु कृपा मति पावऊं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार खलपन पावक ज्ञान घने दासु हृदय आगार। बसई राम सर धरे श्री राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुगे पानी करहु प्रणाम जोरी जुगे पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में भजन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम जय। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जी के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है। परमपिता परमात्मा को बुलाकर सुमंत्र जी लेकर आए। जब सुमंत्र जी राम जी को लेकर आए हैं तो राम जी सारे दृश्य को देख रहे हैं। वहां पर क्या क्या भूमिका बन रही है, प्रसंग ये है सत्संग प्रेमी। और उसी कर्म के अंतर्गत महारानी कैकेयी कहती है, एक तो महाराज के दुख का कारण जब परम पिता परमात्मा पूछते हैं। आप देखिए सत्संग प्रेमी, इसके जो जगत पिता है वो लौकिक जगत के पिता के बारे में कहता है, हे माँ कम से कम तू मुझे ये तो बता कि भाई मेरा जो इस देह का बाप है उसके जीवन में दुख क्या है। देखिएगा, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कैकेयी जी जब बोल रही है तो वो कहती है सबसे पहला है शुद्ध स्नेह, पुत्र का प्रेम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये कोई नई बात नहीं है। आपका आपके पुत्र के प्रति सहज स्नेह होता, आपको करने की जरूरत नहीं होती। संसार में यदि देखें तो हमारा सहज ही स्नेह अपने, या 5 चीजें महात्मा ने कही थी। महात्मा जी कहते हैं उनमें से एक पुत्र है जिसके साथ स्वाभाविक ही प्रेम रहता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं, कैकेयी कहती है एक तो शुद्ध स्नेह, और दूसरा क्या है, रघुकुल रीत सदा चली आई राम जी, प्राण जाए पर वचन न जाए। सबसे पहला तो कहा चाहूं तो मैं समान सुत, हे महाराज ये जो सुत स्नेह आ गया। दूसरा कहा वचन दे दिया, वचन देने के उपरांत 2 चीजें हुई और कहते घटना कर्म घट गया, धर्म संकट आ गया।
जब धर्म संकट आ गया, ना छोड़े हुए बनता है और ना किए हुए होता है, लेकिन होई है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। क्यों? यहाँ वचन भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सबसे पहले सत्य संत की जो बात आई, सत्य के पिता आप हैं, आपके द्वार पर सत्य का प्रागट्य हुआ। और सत्य कौन है? सत्य मेरे परम पिता परमात्मा का ही एक नाम। और गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, लेकिन हे राम, जब तुमने पूछा मेरे बाप का दुख का कारण क्या है, तो उस दुख से निवृत्ति आप कर सकते हैं। देखो साहब, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बने वासी। कहीं ना कहीं तो पहले कहा, लेकिन राम जी ने क्या कहा साहब? मुनिगण मिला ही विशेष। वहां कहा साहब, जो जन्म जन्मांतर से जप तप के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा जो अपना कर्म कर रहे हैं, किसकी प्राप्ति के लिए? उस परम पिता परमात्मा की। मुझे उनका दर्शन होगा। मुनिगण मिले ही विशेष। ये तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब जीवन के अंदर सत्संग आता है तो विशेष VIP कोटे की कृपा संत महात्मा कहते हैं। जब जीव के भाग्यों का उदय होता है, तब परम पिता परमात्मा अतिशय कृपा करके सत्संग देता है। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसर रतिमा में कथा प्रसंगा। कथा तो बहुत बाद की बात आती है सत्संग प्रेमी सज्जनों। सबसे पहले तो संग की बात कही गई। संग एक बार मिल जाए, और वो संग कौन सा है? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो। सत्संग में आने के उपरांत जब जीव को सत्संग मिलता है तो घटना क्या घटती है? Who am I? मैं कौन हूँ, इस चीज का पता लग जाता। मेरा इस भूमि पर आने का कारण क्या है? आया कहां से, कौन है? हे जीव, तू जाएगा कहां? इतना जरा विचार ले, बस हो गया भजन। और मन की तरंगे, सत्संग प्रेमी सज्जनों, हम कह तो देते हैं, तरंग मारना इतना आसान नहीं है। उपदेश देना तो हम खड़े होते हैं और कह देते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। लेकिन इस उपदेश को तो धारण करना पड़ता है। ये उस व्यक्तित्व की बात यहाँ पर कही गई। राम जी कहते हैं, जब कहते माँ बता तो सही मेरे बाप के दुख का कारण क्या है। देखो बताया भी और कहा भी माने। इसलिए तो कहते हैं जब आखिर में जाते हैं, तने मातु पितु से निहारा राम जी। क्योंकि तन है, ये तन किसके द्वारा मिला है? आप देखिएगा, माँ बाप की कृपा से आपको तन मिला है। इसलिए मातृदेवो भवे और पितृदेवो भवे। सबसे देवता के समान गणना होती है वहां पर। कहा गुण, लेकिन इसके ऋण से तो सतुल की सेवा करनी पड़ेगी ना सत्संग प्रेमी। आप कहें खाली पकौड़े तारे तेल में तो ना उतरे, तो उसके लिए तो कुछ कर्म चाहिए। इसलिए सतुल से सतुल की सेवा करनी पड़ेगी आपको। जैसे ये माइक शरीर होता है तो यहाँ संत महात्मा बहुत बढ़िया बात कहते हैं। तब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई शुद्ध स्नेह और वचन की जो बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, और ये हमारा कर्म जो चल रहा है, शुद्ध स्नेह इत वचन उत संकट पर सकउत आयस धरउ सिरे मेटहु कठिन कलेश सियावर रामचंद्र पद जय रम संकट। क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। क्योंकि राम मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। और गोस्वामी जी कहते हैं तब सकउत आयस धरउ सिरे। अच्छा एक बात देखना, आप पूरा क्रम पढ़ते आ रहे हैं, कहीं महाराज दशरथ बोल रहे हैं क्या? राम जी से आप देखिएगा कितनी बार महाराज बोलते हैं राम जी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये तो आप देखो तो सही, ये तो माँ ही बोल रही है। माँ ही पिता की आज्ञा के बारे में बता रही है कि मैंने हे पुत्र 2 वरदान मांगे, और इससे आगे जाकर तो और भी सावधान होइएगा आप। तब कहती है, क्या कही? पराम्बा बोलेगी, हे राम तुम तो स्वप्न के अंदर भी अपराध नहीं कर सकते, तुम तो वो हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जासु नाम सुमिरत एक बार। अरे हम तो 1000 बार नाम ले लेते तब हमारी शुद्धि नहीं होती सत्संग प्रेमी सज्जनों। और वहां कहती है
जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। जिसका एक बार नाम वो सुख के धाम कौन है? राम। कहते आज्ञा को धारण करो और सत्संग प्रेमी में देखिएगा सब। आखिर में जाकर इस बात का उद्घोष खुलता है, जो अपने माता पिता, सबसे प्रथम देवता माँ को गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यदि आपने पारायण किया हो या संतों से सुना हो, नास्ति माता समो गुरुम, इस संसार के अंदर आपकी माँ के सिवाय कोई भी श्रेष्ठ गुरु नहीं है। सर्वप्रथम स्थान दिया गया सब। और दूसरा कहा गया, नास्ति कृष्ण समो देवो नास्ति गंगा समो तीर्थम। गंगा के समान इस संसार के अंदर कोई तीर्थ नहीं है, लेकिन माँ के समान भी कोई गुरु नहीं बताया गया। सत्संग उस माँ की बात यहाँ कह रहे, हम गाते हैं रामायण साहब, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। ये वो राम जी का चरित्र है। और कहते हैं जो आज्ञा है ना पुत्र, उसको शीश पर धारण करो, सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह है नाता हमारा। आप देखिएगा ये सिर पर धारण की बात क्यों कही? हम गुरु बनाते हैं ना साहब, आप देखिएगा कभी यदि हमें यह महात्मा कहते हैं भाई, ये उसका कर्म जहाँ दिया गया। सुत सने है इत वचन उत संकट पर नरेश, सकहुत आयस धरउ सिर, मेटउ कठिन कलेश, सियावर रामचंद्र पद जय। अब आप एक पंक्ति गाते साहब, राम कथा सुंदर करतारी राम जी, संशय विहग उड़ावन हारी राम जी। इसमें किसी का कोई दोष है क्या? किसी का नहीं कोई दोष है साहब। ये तो हम व्यक्ति एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। वही है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बड़ा। पार्वती जी कहती है महाराज हे आदिदेव शिव, नहीं तब ज्योतिषा अधिकारी की कुछ बात करती है, लेकिन कहती है मनसा वाचा करवना ना, मैं तुम्हारे श्री चरणों की ज्योतिषा अधिकारी तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि हम तो साहब थोड़े नाना कारज ग्रह जंजाल ग्रस्ती जीव है ना, लेकिन फिर भी सौभाग्य मिलता है। राम सुमिरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण का। और जब ये तो तने की बात कह रहे गोस्वामी जी, तब कहते हैं भाई सकहुत आयस धर्म सिरे, तो इस आज्ञा को ना आप सिर पर धारण कर लीजिए। और गोस्वामी जी कहते हैं मेटहु कठिन कलेश, और इस कलेश का निवारण कर दीजिए। हे राम, केवल एक आप ही हैं जो महाराज के कलेश क्या है? कलेश तो केवल जो पुत्र मोह की बात कही गई, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। सत्संग फिर देखिएगा जब ये पंक्ति चल रही है ना, तो कितना इंतजार करना पड़ेगा इस पंक्ति से चलते चलते चलते। अयोध्या कांड पूरा जाएगा, 326 दोहे जाएंगे, इसके बाद अरण्य कांड आएगा, किष्किंधा कांड आएगा, सुंदर कांड आएगा, लंका कांड आएगा, और फिर महाराज दशरथ जी जब रणलीला परमपिता परमात्मा की चल रही होगी तब आएंगे। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, क्योंकि सुत विषयक प्रेम मांगा था परमपिता परमात्मा से दशरथ महाराज ने। तब उस कहा ये जो गोस्वामी जी कह रहे, वह आदिदेव शिव जी इस बात का भेद खोले। कहते महाराज दशरथ है ना सुत विषय, चाहूं तो मैं सुमान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे ये संसार मुझे पागल कहता रहे, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति जैसे कि पुत्र का होता है। पुत्र के ऊपर सहज स्नेह होता है। सत्संग प्रेमी से देखिएगा, आपका चाहे कैसा भी पुत्र हो, नहीं तो पढ़िएगा आप महाभारत के अंदर युधिष्ठिर कहता है महाराज भले ही हम आपस में विरोधाभास हो, लेकिन दूसरे के लिए हम 105 हैं। वहां कहा गया सहज। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सुत सने इत वचन उत संकट पर नरेश। एक बात और गई साहब, तुलसी ममता राम सो, ये ज्यादा स्नेह भी ना संकट का कारण बनता सत्संग प्रेमी। और फिर एक बात और देखिएगा, पहली बात तो खैर ये तो स्वाभाविक है भाई, क्योंकि आपका किसी न किसी के प्रति लगाव है, तो स्नेह तो स्वतः हो जाता है। दूसरी बात कही गई यहाँ पर वचन, हे जीव जरा सोच समझ कर वचन दीजिए, ऐसा वचन कोई ना दीजिए जिसके कारण
कल को दिक्कत हो। यदि वचन दिया है तो याद भी रखिए मैंने क्या कहा था, क्योंकि बोली एक अनमोल है। बोली मतलब वचन, बोली एक अनमोल है। जो कोई बोले बोले ही ये तराजू तोल के फिर मुख बाहर खोल। यहाँ अभी ये जो सप्ताह जा रहा है ना सत्संग प्रेमी संग्रह 21 से 27 दिसंबर, जो शहादत दिवस 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह, मैं हूँ अलखपुर का वासा, आया हूँ देखने जगत तमाशा। जो 5 प्यारे की बात हम करते हैं, जिसका पूरा का पूरा परिवार साहब शहादत जिसने दी सा। थोड़ी सी बात आपको कहूँ साहब, आज तो वो दिन है जब एक दादी ने, सत्संग प्रेमी सज्जनों, जीवन जीना है ना साहब, धर्म को धारण करना पड़ता है, धर्म के अनुरूप चलना पड़ता है, दुख झेलने पड़ते हैं। हम सोचे सुख ही सुख जीवन में आ जाए, ऐसा नहीं है सत्संग प्रेमी से, क्योंकि सुख और दुख दोनों एक ही पहलू के, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। ये जीवन तराजू की तरह है, कभी दुख है तो कभी सुख है, लेकिन तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। जो परमपिता परमात्मा के आश्रय में रहती है तो वो इस बात से ज्यादा विचलित नहीं होते। और यह महात्मा कहते हैं, जब दोनों छोटे बालकों को चिन्हवाया जा रहा था तो वहां माता गुजरी ने उपदेश दिया अपने बच्चों, अपने पुत्रों को जब उपदेश दिया कि जाओ, तब पहुंचे हैं। पहुंचने के उपरांत जब वजीर खान से संवाद हो रहा है तब वहां कहा गया सत्संग प्रेमी से, क्या ये धर्म परिवर्तन करने से मौत नहीं आएगी? वहां एक महात्मा ने चर्चा करी तो उसने कहा नहीं, मौत तो आएगी, क्या हम अजर अमर हो जाएंगे? नहीं। तब वो कहते तो सब धर्म में जीना ही श्रेष्ठ है। और जब दीवार में दोनों को चिनवाया गया, एक का कद छोटा है एक का बड़ा है, लेकिन सचित्र फिर देखिए वहां बड़ा रोने लग जाता है, बड़े की आंख में आंसू। तो वो कहता है छोटा, अरे बड़े भाई तू, तेरी आंख के अंदर आंसू? कहता नहीं, मेरी आंख के लिए इसलिए नहीं आंसू आए, अब जीवन का सत्य बताया। जब जीवन का सत्य बताया, अब हे छोटे, मैं आया तो तेरे से पहले था इस संसार के अंदर, लेकिन देख सौभाग्य तेरा है, जा तू रहा है। देखो संत ने कैसी बात मोड़ी, जीवन दर्शन जब महात्मा कराते, जीवन चाहे कितने भी दिन का हो सत्संग प्रेमी सज्जनों, केवल भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे। और देखो एक बात और बताऊं, आज थोड़ा सा पीछे जाना यहाँ पे, ये जो 7 दिन होते थे, इस 7 दिन के अंदर सत्संग प्रेमी सज्जनों जो बुजुर्ग थे ना, वो शोक मना, कुछ ज्यादा ऐसा वो नहीं करते थे। और जो इस मार्ग के पथिक होते ना, तो भूमि आसन लगाते थे सत्संग प्रेमी से। देखिएगा सब इन सुविधाओं का, सुख सुविधाओं का त्याग कर, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी थी। करे करावे आप असमानस के कछ नहीं। और हम कह देते ना ऐसे ऐसे नहीं, जो 5 प्यारे थे। अब एक बात और देखिएगा, आप पंक्ति गाते हैं, राज करेगा खालसा और बाकी बचे न कोई। मतलब बताइएगा कभी आप, हमारी आंखों के ऊपर चश्मा लगा दिया गया, अरे राज तो इस संसार पे वही करेगा जो ईर्ष्या द्वेष और निंदा से खाली होगा, जो आदमी को आदमी समझता होगा। हमारे अंदर तो ईर्ष्या कपट और द्वेष बराबर। सिख कौन है? जो गुरु की बताई हुई सिख को माने, धारण करे, उस बात की कही जो 5 प्यारे बनाए गए, जो परमपिता परमात्मा के तत्व हैं। क्योंकि माटी की तेरी काया माटी में जाने, 5 ही तत्व हैं। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं परमपिता परमात्मा ये 5 आपके अधीन है। देखिए ना साहब, आप देखिए ना, आपका जो शरीर है उसमें 5 का समावेश है। लेकिन वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, परमपिता परमात्मा चिदानंद में देह तुम्हारा, मैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। सत्संग प्रेमी सुनो, ये सत्संग हमें ये देता है, हमें जीवन जीने का ढंग सिखाता है। हे जीव, आया कहां से कौन है और तू जाएगा कहां, इतना जरा विचार ले, बस हो गया भजन मन की तरंगे मार ले। तो गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, हे राम तुम उस बात को धारण कर लो,
तब गोस्वामी जी कहते हैं महाराज जी का क्लेश मिट जाएगा। और गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा, निदरक बैठी कहे कटुबानी राम जी, सुनत कठिनता अति अकुलानी राम। अच्छा, हमारे जीवन का कोई क्लेश बता सकता है क्या साहब? आप देखिएगा, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपके जीवन का क्लेश, आपकी महत्वाकांक्षा ही आपके जीवन का क्लेश है। आपकी जो महत्वाकांक्षा रूपी नारी यहाँ बैठी है, आपकी मानसिकता ही आपके दुखों का कारण है। पराई चीज को जब जीव चाहता है, आवश्यकता से अधिक संग्रह है। यहाँ अनेकों बातें बताई गई, कोई क्लेश का कारण नहीं बताया गया। हमारे क्लेश के लिए हमें स्वयं ही जिम्मेवार हैं। महाराज दशरथ जी की अवस्था देखिए, यदि ना कहा होता 2 के 4 ले लो, कहा ना साहब दे दो, देहु एक बार भरते ही टीका, यदि नहीं दिया होता तो गोस्वामी जी कहते, लेकिन सब संत जाते नहीं। संत तो केवल एक ही बात कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेकारा। यदि लीला ना करनी होती परमपिता परमात्मा ने, पहले तो बाल लीला करी ना साहब, बाल लीला के बाद विवाह लीला की ना साहब, नहीं तो वन लीला होती कैसे, और रण लीला कैसे होती, और कैसे राजलीला होती? नहीं तो 2 लीला तो निस्तारण ही हो जाता, इसके अंदर से 2 लीलाएं तो हट जाती, क्योंकि सकल मुनि के आश्रम में जाई जाई सुख दिन, वन लीला तो होती ही नहीं। लेकिन होइए सोई जो राम रची, राखा को करी तरक बढ़ावे शाखा। तो गोस्वामी जी कहते कि उसी की आधार शिला रखी जा रही है। और गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, निदरक बैठी कहे कटुबानी राम जी, सुनत कठिनता अति अकुलानी राम। देखिएगा साहब, प्राण प्रिया है साहब, लेकिन परिस्थिति कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। और कहते हो बैठी कैसे, वो तो बेचारे अवस्था थोड़ी पतली बताई गई महाराज जी की, वो दुख और संकट ने घेर रखा है। लेकिन घेरते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, वो फिर भी कटु शब्द, जैसे कहते हैं ना भाई आंखें फाड़ कर देख रहा है, ऐसे कटु दृष्टि से, क्योंकि दृष्टि भी दुख देती है सत्संग प्रेमी सुनो। तब यहाँ कहा गया, अब भाई जो केकई बैठी है, निद्रक बैठी कहे कटु वाणी, केकई बेधड़क बैठी हुई है। जैसे अब कठोरता तो भाई उसे लानी पड़ेगी सत्संग प्रेमी। यदि वो थोड़ी सी नरम होती तो ये कैसे कहती, तापस वेश विशेष उदासी, क्योंकि जो आदमी शिकार कर रहा है, यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं ये उसकी अवस्था है। और वो बेधड़क बैठी हुई, क्योंकि अपनी बात मनवाने के लिए तो थोड़ा कठिनता का व्यवहार की तो बात यहाँ कही गई। जैसे यह गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई, निदरक बैठी कहे कटुबानी राम जी, सुनत कठिनता अति अकुलानी राम। कहते बेधड़क बैठी हुई है और मुख से कटुबाणी बोल रही है, लेकिन बाणी भी कैसी है, जिसे देख कर कठिनता भी उसकी हद पार कर दे। सत्संग प्रेमी से वहां वो बात है। तब यहाँ कहते हैं कि भाई जिसे कठिनता भी देखकर लजा जाए। हाँ भाई, इस आदमी ने तो हद कर दिया, जमी भी रहम नहीं करता। यदि आप एक बिल्कुल व्यवहारिक भाषा के अंदर देखें ना, अरे इसका तो रहम ही नहीं, उस बात की यदि व्याख्या हम देखें, कठिनता से कठिनता की जो बात करें, अब भाई ये तो आदमी ना बड़ा निर्दयी है। आप देखिए ना, तब गोस्वामी जी कहा यहाँ पर, निदरक बैठी कहे कटुबानी राम जी, सुनत कठिनता अति अकुलानी राम। अच्छा देखो, यदि आपको कोई ऐसे शब्द बोल देता है तो आपके ऊपर भी तो जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया नहीं होती सत्संग। तो यहाँ कहा, लेकिन हमें सोच समझ के ही तो कहना चाहिए ना कुछ। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कहने वाला तो कह रहा है, लेकिन जो सुनने वाला है उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। संत ने यहाँ पर एक बात कही, महाराज कहते हैं कि भाई देखो, हम किसी के लिए वचन कुछ बोल रहे हैं, कटु वचन बोल रहे हैं, यदि परिस्थिति वश हम उसकी जगह हो जाएं और वो सामने से यदि वो वचन हमें कहे तो हम कैसा महसूस करेंगे? तो कहते हैं सिद्धि, तो भाई थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूं और वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। तो कठोरता ऐसी किसी काम की नहीं होती। तो गोस्वामी जी सूर ने ये पद गाया। खैर, तब यहाँ कहा, जीव
कमान वचन सर नाना राम जी, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना राम। अब देखना, तब यहाँ कहता जीव तीर कमान है, लेकिन जीव के द्वारा जो वचन निकला अब वो तीर के समान है। जब वो तीर के दो क्रियाएं देखें आप यहाँ पर है, किसका प्रयोग? यदि जीव ना होती सत्संग प्रेमी से जो आप कुछ कह पाते? जीव रूपी तीर कमान से वचन बोला गया। क्यों? राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चहसी उजिया। क्योंकि ये इसको मणि बताया गया सत्संग प्रेमी से। तब यहाँ कहते हैं, खैर तब कहा कि भाई जो जीव है ना वो धनुष तीर कमान के समान है, लेकिन जो तीर छोड़ा जा रहा है वो वचन की बात कही है। क्योंकि वचन कौन सा है साहब? तापस वेश विशेष उदासी। देखो एक बार भरता ही टीका, उसे कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे कहा अरे कोई बात नहीं है महारानी, तो सुबह कहती है मैं बुलाता हूँ और सुबह भरतलाल जी को राज्य दे देता हूँ, कोई बात नहीं। राम जी को तो राज्य का कोई लालच ही नहीं है, कोई लोभ ही नहीं। और सत्य पथ के पति के, फिर आप एक बात देखें, जो सत्य पथ के पथिक होते हैं उसे कुछ लोभ नहीं होता। वो केवल एक ही बात कहता है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्योंकि सत्य वो है सत्संग प्रेमी सज्जनों, इस जीवन के अंदर कुछ सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल परम पिता परमात्मा का नाम और एक संस्थान, हम और आपको ही सत्य। तब यहाँ का सत्य को जिसने आप जान लिया, क्योंकि राम सत्य संकल्प प्रभु। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, जीव कमान वचन सर नाना राम जी, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना राम। अब देखो तीर है ना साहब, तीर तो किसी न किसी लक्ष्य पे तो जाएगा ना सब। और सत्संग प्रेमी सज्जनों फिर एक बार देखिएगा, जिस आदमी का लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य विहीन आदमी कुछ नहीं कर सकता। वासुदेव श्री कृष्ण यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं। एक बात देखिएगा, जब गुरु नाम धर रहे हैं तब लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जिसके चरणों का केवल एक ही लक्ष्य था, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद राघव के। ये बच्चे क्यों सफल होते हैं साहब? जो दिन रात पढ़ते रहते, जिसका लक्ष्य ही केवल एक रखा गया, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना, टारगेट जिसका लक्ष्य। लक्ष्य विहीन हमारा भी तो कोई ना कोई लक्ष्य है। सुबह हम घर से निकलते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, लेकिन वस्तुतः लक्ष्य की बात कही कौन सी? लक्ष्य की बात तो महात्मा ने ये कही, हे जीव आया कहाँ से, कौन है और तू जाएगा कहाँ, इतना जरा विचार ले। क्या कभी लक्ष्य को तो? जब कबीर साहब कहते हैं, रे आया था किस काम को, तू सोया चादर ताड़, सूरत संभाले है गाफिले अपना आप। मैंने तुझे किस लिए भेजा था? इस 84 से मुक्ति के लिए भेजा था ना। तेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए था? तेरे जीवन का तो लक्ष्य होना चाहिए था, मेरो तो आधार सीता राम, या राम सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण। लेकिन तू तो विषय के चौधर लेके सो गए साहब। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ जो बात करें लक्ष्य की बात कही, वहाँ लक्ष्य क्या है? केकई का वचन रूपी जो लक्ष्य तीर छोड़ा जा रहा है, तो महाराज जी लक्ष्य है, लक्ष्य भेद रही है। जो ये वरदान मांगे गए सत्संग प्रेमी सज्जनों, फिर आप देखिएगा उसका लक्ष्य केवल एक ही है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी को बनाना चाह रही है वह। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, जीव कमान वचन सर नाना राम जी, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना राम जी। राजा कहते अरे राजा तो है ही कोमल है, क्योंकि वो प्रेम का पथिक है, राम ही केवल प्रेम प्यारा है। महाराज मणि बिन फणी और जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम्हें। जो परमात्मा के अधीन हो गया ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, वो तो मृत्यु ही रहता है। फिर एक बात और भी देख, जब जीवन में सत्संग आता है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, वो केवल एक ही बात करता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम। और सत्संग में जाने के उपरांत भी यदि आप मृदु नहीं हुए तो आपने सत्संग नहीं जोया। सत्संग प्रेमी आप केवल टाइम पास कर,
यदि सत्संग का एक भी शब्द आपके ऊपर असर ना डाल पड़ा तो यू आर ए फॉर्मेलिटीज ओनली, केवल आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। नहीं तो सत्संग से तो जीवन बदल जाता भाई लोगों। सब सुलभ साधन सब देसा, ये तो बहुत आगे आ गए हम। 361 चौपाइयां वो पढ़ी और 40 ये पढ़ी, 401 चौपाई में हम आ गए। लेकिन गोस्वामी जी तो मंगलाचरण में कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा, जिसने एक बार इस सरोवर के अंदर गोता लगा लिया उसके तो समस्त विकारों का जाना तय है साहब। तो गोस्वामी जी कहते हैं तो हम तो बहुत दूर की यात्रा कर रहे हैं सच, क्योंकि सब ही सुलभ साधन सब देसा। आप कोई अलग से प्रयास कर रहे हैं क्या सत्संग में? नहीं सत्संग, तब ये किसी की करुणा के कारण है कि भाई। तब गोस्वामी जी ने कहा यहाँ पर मनहु महीप मृदुल समानारा में जी, निशाने की बात कही साहब। अब निशाने को देखना, निशाना चलता कैसे। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जनु कठोर पन धरे शरीरो राम जी, सिखई धनुष विद्या वर वीरू राम जी। सारे सामान के साथ जो ये कारण और कारज की बात आ रही है, कहते हुए कठोरता ने शरीर धारण कर लिया है और सारे काम के लिए ये ऐसी आधार बनाया जा रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं तब जनु कठोर पन धरे शरीरो आम जी, मानो कठोरता ने स्वयं इस सामान के साथ शरीर धारण कर लिया हो। और गोस्वामी जी कहते सिखाई धनुष विद्या बरे, अरे दूसरे का प्राण लेकर आप धनुष विद्या की एक्सरसाइज कर रहे हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों। दूसरे को दुख देकर आप अपने काम बनाने की बात। अब देखिएगा इस पंक्ति का अर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं भाई हमारे व्यवहार के कारण किसी को यदि पीड़ा हो रही है उसकी बात यहाँ कही गई। यदि एक बात आप देखें तो वस्तुतः तो कठोरता नहीं, जैसे शरीर धारण कर लिया हो, नहीं तो मनुष्य के अंदर तो साहब कुछ न कुछ तो मानवता होती है, तो उसकी बात कही गई। लेकिन यहाँ तो लक्ष्य केवल एक कही है, मुझे बाण चलाना है, चाहे अगले का हित हो या हित की तो काम है ही नहीं, अपना काम बढ़े लेकिन दूसरे का बढ़े, तो उस एक्सरसाइज की बात है कह रहे। तब गोस्वामी जी कहते हैं जनु कठोर पन धरे शरीरो राम जी, सिखई धनुष विद्या बर वीरू राम जी, सब प्रसंग रघुपति सुनाए राम जी, बैठी मनहु तन धरि निठुराई। देख लो साहब। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ कैकेयी पराम्बा सब जो घटनाक्रम घटा, एक कर्म और देखिएगा। जब राम जी वनवास जाएंगे ना तब वाल्मीकि जी को सारी बात जे कारण दीन बने रानी, कैसे कैसे कैकेयी ने क्या क्या किया, लेकिन कहीं बाकी नहीं कही। आप देखिए कितने महात्माओं के यहाँ जाते हैं वाल्मीकि जी की सिवाय, क्योंकि विश्व बदर जी में तुमरे हाथ है। क्योंकि राम जी रामायण के रचयिता कौन है? ऐसी वाल्मीकि। आप देखिएगा क्यों उनको बताया गया। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कैकेयी कह रही है सब प्रसंग रघुपति सुनाई राम जी, बैठी मनहु तन धरि निठुराई राम। अब देखो साहब, यह राम नहीं लिखा। अब देख रहा यहाँ ना राम लिखा ना रामू लिखा, रघुपति ही, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न। देखिएगा इसका शब्द का मतलब है। यहाँ पर कुछ स्वामी जी कुछ कहते हैं, तब वो कहते हैं हे राम, क्योंकि दिनकर भूषण की बात पीछे आपने सुनी जो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर सब प्रसंग रघुपति सुनाए राम जी, बैठी मनहु तन धरि निठुराई राम जी। सब हाल रघुनाथ जी या राम जी को सुनाकर ऐसे बैठी ही है जैसे तो कुछ हो ही नहीं, निद्रक फिर भी कोई मतलब कमी नहीं आई। जैसे पहली पंक्ति के अंदर गोस्वामी जी ने लिखा, तब गोस्वामी जी कहते निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। निष्ठुरता मतलब भाई इसके ऊपर कोई असर ही नहीं। जैसे कसाई बकरे को काटता है तो दया नहीं होती उसको, आप देखिएगा उसको कहा
कर्म है यहाँ पर। अब यहाँ कहा गया सब प्रसंग रघुपति सुनाए, राम जी बैठे मन उतन धरि निठुरा, राम जी मन मुस्काए माल कुल मानूरा। यहाँ से कर्म देखिएगा सत्संग प्रेम। अब उस पंक्ति को मिलाना जहां से आज का दोहा शुरू है, सुत सने। लेकिन यहाँ सुत के कौन है साहब? सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें। और कहते ही साहब आदिदेव शिव जी ने पार्वती को कहा, ये पार्वती ओमा दारू जो शीत की नाई। अब देखना पंक्ति गोस्वामी जी ने कहा यहाँ पर है। अब सिद्धि तो सारी सुनी, माँ ने भी कही और सामने तो देखा ही रहे। जब देख रहे हैं तब गोस्वामी जी ने कहा मन मुस्काई भानु कुल भानुरा। सूर्य कुल के सूर्य राम जी मन के अंदर मुस्कुरा रहे हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, क्या इस अवस्था पर कोई मुस्कुराता है सत्संग? लेकिन समझिएगा होई है सोई जो राम रची राखा, क्योंकि भूमिका तो बनेगी। जब जन जन के राम बनना पड़ेगा या जन जन के राम बनेंगे तो वैसी व्यवस्था तो होगी ना सत्संग प्रेमी। फिर इप बटे परंतु क्यों सत्संग प्रेमी? तब कहते मन मुस्काई भानु कुल भानु। भानु मतलब सूर्य कुल के सूर्य राम जी मन के अंदर मुस्कुरा रहे हैं। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, पूरे रामचरितमानस पढ़िएगा। पढ़ने के उपरांत ये देखना परमपिता परमात्मा कितनी बार मुस्काए। 8 से ज्यादा बार मिले तो बात करिएगा। परमपिता परमात्मा अष्ट प्रकृति के अंदर रामचरितमानस के अंदर 8 बार ही परमपिता परमात्मा मुस्कुराए। और गोस्वामी जी कहते हैं तब मन मुस्काए भानु कुल भानुरा राम जी। अब यहाँ से पुत्र आया। अब कहते हैं रामू सहज। सत्संग प्रेमी सज्जनों, फिर आप देखिएगा ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी चेतन अमल सहज। यहाँ गोस्वामी जी ने कहा सहज, हे जीव आप उसी के अंश हैं और आपका वस्तुतः जो मूल है वो सहज है। भक्ति जिसका जीवन है सहज सीता जी। और सीता कौन है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने राम जी बिन सत्संग न पावे प्राणी। सहज भक्ति ही जिसका स्वरूप है, उस सहज की बात कही गई। जो कहते हैं रामू पुत्र कैसा होना चाहिए सत्संग प्रेमी सज्जनों? अरे जैसे हम होंगे, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा घना नहीं थे, थोड़ा थोड़ा कुछ तो असर होता होगा। जब आपके अंदर ही संस्कार नहीं है, अपने बालक को क्या दोगे? कुछ नहीं दे पाओगे। फिर तो वो कुछ न कुछ आपको भी कहेगा। तब गोस्वामी जी यहाँ पर कहा सबसे पहला अक्षर पढ़ो आप, रामू शब्द लिखा। और रामू कौन है? राम ही केवल प्रेम। क्योंकि राम रामू रामू रट विकल भुआलू। पहले तो राम राम कह रहे हैं, फिर रामू रामू रटते रटते बोर हो गए सत्संग। तब यहाँ पर शब्द की गोस्वामी जी कहते, तब यहाँ पर राम सहज आनंद निधानु राम जी। कोई आपको आनंद दे सकता है सत्संग प्रेम? नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। आनंद तो केवल एक ही है, सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। परम पिता परमात्मा का नाम ऐसा है सत्संग प्रेमी सज्जनों, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए, एक बार यदि हमारी स्मृति जुड़ जाए तब रामचंद्र गुण बरने लागा राम जी सुनते ही सीता कर दुख भागा राम जी। राम राम ते ही सुमिरन कीना राम जी हृदय हरस कपि सज्जन जीना। रामू सहज आनंद निधानु खान है साहब, जो एक बार उसका नाम ले लेता है वो ऐसे निधि की बात कही गई, सब दुखों का निवारण हो जाता है। और सबसे ये शब्द जो 4 लिखे यहाँ पर गोस्वामी जी ने, रामू कौन है भाई? वो परम पिता परमात्मा का। क्यों? मंगल भवन अमंगल हारी राम
दशरथ अजीरे बिहारी आंगन के अंदर खेला। सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप भी तो कुछ करो, आपके आंगन में भी तो परमपिता परमात्मा खेलेगा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यार। हम दशरथ जी की तो बात कह रहे हैं, अरे हमने अपना कितना आंगन संवारा, नक से लेकर शिखा तक, क्या ईसा द्वेष निंदा से ही भरे रहे हम? आप देखिएगा कौन से दशरथ की बात कही, दशरथ की तो बात तो ये कही, मंगल भवन अमंगल आरी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अपने आंगन को अपना बुहारो ना कभी आंगन, हमने तो हम बुहारते नहीं। राम सहज, उस सहज की बात कही गई। सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारी सहजता कैसी है, जैसे हमें किसी ने दो शब्द कहे और हम फिर पता लगता है हम कितने सहज हैं। लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वस्तु तो कुछ की बात नहीं। राम जो कह रहे हैं, गोस्वामी जी कहते राम रामू सहज आनंद निधान हो, तो ऐसा आनंद का खजाना सत्संग। और देखो जब परमपिता परमात्मा के आने की वेला आई, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता, वहां कहते प्रकृति ने सहयोग किया था, शीतल मंद सुखंद की वहां पर बात कही गई। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं आनंद निधान, और गोस्वामी जी ने यहाँ जो बात कही गई वो कहते हैं कि भाई आनंद की खान वो परमपिता परमात्मा। मन मुस्काई भानुकुल भानु राम जी, राम सहज आनंद निधान राम जी, बोले वचन विगत सब दूषण राम जी, मृदु मंजुल जन भाग विभूषण राम। देखना एक एक शब्द का मोल क्या है साहब, फिर आप पढ़िएगा सत्संग। फिर एक बात देखिएगा, जब भय प्रकट कृपाला गोस्वामी जी कहते हैं, तो वह एक बात देखे हमें, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे को। और पढ़िएगा पंक्ति को, गोस्वामी जी क्या कह रहे, अरे वो तो एक ऐसा भूषण परमपिता परमात्मा का नाम। सत्संग प्रेमी सज्जनों देखिएगा, औरत की सबसे अमूल्य वस्तु क्या होती है, जो गहने होते हैं ना, गहने होते हैं, वो कैसे उसे साजो संभाल कर मुक्ता हाल पिरोइए, जो टूटे सो बार रूठे सजन बनाइए। रहीम ने ये दोहा गाया सत्संग। जैसे अमूल वस्तु रूपी गहने को एक स्त्री संभाल कर रखती है, तब गोस्वामी जी कहते उसके अंदर तो कुछ है नहीं साहब, वो तो गुणों में कोई बनता नहीं, क्योंकि वो तो केवल एक ही भाव देखता है, प्रेम भाव एक चाहिए, चाहे वेश बनाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर वो परमपिता परमात्मा बोले वचन विगत सब दूषण राम जी, मृदु मंजुल जन भाग विभूषण राम जी। फिर कहते हैं श्री राम जी मुस्कुराकर सब दूषणों से वो परे हैं, न राग न रोष न दोष, क्योंकि परमपिता परमात्मा का तो एक ही बाणा है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चले चित्त। निषाद एक बात कहेगा, यदि दूषण शब्द की व्याख्या सुननी हो सत्संग में, पूरा लंबा गर्म रामचरितमानस के अंदर है दूषण और भूषण का। क्योंकि धन्य धन्य तुम धन्य विभीषण, त्रिकाल सत्य की बात कही वहां। जैसे किसी बात को सिद्ध करने के लिए, जैसे आप गायत्री गाते हैं और गायत्री जब 3 का पूर्ण करते हैं आप, तब आप क्या कहें, शांति शांति 3 बार बोलते हैं ना, त्रिशत्य की बात आती है सत्संग में। किसी बात को सिद्ध करने के लिए त्रिशत्य की, जैसे 3 तलाक की हम बात करते हैं, तब यहाँ का 3 की बात कही गई। तो 3 किसके लिए प्रयोग किया गया, रामचरितमानस में ये भी कर्म किया गया त्रिशत्य की बात। तब बोलते हैं दूषण कौन है सत्संग प्रेमी सज्जनों, छोड़ दे। और भूषण तो वही है साहब, तुम सुकृति हमें नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसाद। यदि किसी महात्मा की कृपा हो जाए, दर्शन हो जाए, तो कहते हैं दूषण से भूषण हो जाते। और परमपिता परमात्मा तो निर्मल मंजन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल, वो तो सब इनसे परे हैं। और कहते हैं वचन कैसे कर ले, बोले वचन
मृदु वचन, मीठे वचन बोल रही। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर बोले वचन विगत सब दूषण राम जी। अब आप एक बात देखिएगा, जब भी आप कोई वचन बोल रहे हो तो विगत नहीं होंगे, सब लिपटे हुए होंगे आप, कुछ न कुछ आप बनावटी सजावटी होंगे। लेकिन यहाँ परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं, जब इससे पहली पंक्ति फिर पढ़िएगा, राम सहज आनंद निधान। वो सहज इसलिए ही है, सहज का प्रारूप जो यहाँ दिया गया, अरे परमपिता परमात्मा तो फिर उनके अंदर ये तो है नहीं ना सब, क्योंकि निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल, क्योंकि माया तो उसके दास ही है, और जो माया में बंधे हुए जीव होते हैं वो तो इसके चक्कर में पड़ते हैं। तब आप ये भी देखिएगा। तब यहाँ कहा बोले वचन विगत सब दूषण राम जी। फिर मृदु मंजुल जनु पाग विभूषण। परमपिता परमात्मा की बगिया के अंदर कोई कमी है सत्य? जैसे इतने यहाँ पर बैठे हैं, कोई किसी उसमें माहिर है, कोई किसी उसमें माहिर, सब आभूषण है यहाँ पर परम पिता परमात्मा की प्रकृति के अंदर। यदि आप देखें तो इस पंक्ति का अर्थ है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक यहाँ पढ़िए आप, सब तो अधिक मनुष्य मोहबाए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन तो मिला सत्संग प्रेमी सज्जनों, लेकिन मनुष्यता या मानवता की बात कही गई। तब ये जो पंक्ति यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, और वो कहते हैं बोले वचन विगत सब दूषण राम जी, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण राम जी। मानव वाणी के विभूषण ही तो जब राम जी बोलेंगे तो सब सच प्रेमी सज्जनों, तो वो कोई खराब बात थोड़ा बोलेंगे, वो तो आभूषण रूपी मोती ही तो बोलेंगे। और गोस्वामी जी तब यहाँ पर कह देखो, अब बोले अब यहाँ से फिर एक कर्म शुरू होगा। अब वो कितनी बार धन्यवाद कह कई पराम बाका करेंगे। अब वो देखो माँ को वचन बोल रहे हैं, तब वो कहते हैं अब देखो साहब, कौशल्या जी किससे पैदा हो, राम जी किससे पैदा हो? राम जी तो कौशल्या जी के पुत्र हैं। लेकिन यहाँ देखना, सुन जननी सोई सुत बड़ भागे राम जी, जो पितु मात वचन अनुरागी राम। सुन जननी, हे माँ, हे पैदा करने वाली, जरा ध्यान से सुनो, वो पुत्र बड़ भागी होता है जो पिता के वचन, यहाँ माँ बाद में आई, देखिए साहब, पितु और मातु, लेकिन माता पिता नहीं लिखा, क्योंकि एक पुत्र जब व्यवहारिक जगत का जीव बात करता है तब गोस्वामी जी कहते पितु वचन। अब देखना साहब, फिर ऊपरली वाली पंक्ति में जाओ, अब सुत स्नेह इत वचन उत। आप देखिएगा यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं तब सुन जननी सोई सुत बड़ भागे राम जी, जो पितु मात वचन अनुरागी राम। हे माँ, वो पुत्र तो इस संसार के अंदर बड़ भागी होता है जो माता और पिता के वचनों को शिरोधार्य करता है। क्योंकि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ये शिक्षा किसकी थी? ये गुरु के गुरुकुल में दी हुई शिक्षा थी, जिस शिक्षा को परम पिता परमात्मा ने जीवन के अंदर धारण किया। और जैसे ही गुरुकुल से आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा राम, मातु पिता गुरु नाम है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये तो वो परम पिता परमात्मा है, और वो खुद जननी कह कहीं से कह रहे हैं, क्योंकि जनक सुता जग जननी जाने। मातृभूमि के लिए तो साहब जीव क्या क्या नहीं करता। तो वो कहते हैं जननी, साहब जननी कौन? भाई जिसने हमें 9 मास तक गर्भ में रखा, सत्संग कितने। और एक महात्मा तो कहते थे साहब, सफर कर चुके हैं, उन्होंने तो बात ये लगाई, सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी करीब आ रही है। जब माँ के गर्भ में आए सत्संग प्रेमी सज्जनों, तो जहाँ माँ जाती ना हमें सवारी कराती। देखो जब माँ के गर्भ में बालक होता है तो जहाँ माँ जाती है वो सवारी ही करता है। और देखो
और जब जीव पैदा होता है, जननी शब्द देखना सत्संग प्रेम हम कहते हैं ना भाई, क्यों राम जी यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं, सुन जननी सोई सुत बड़भागी की बात देखिएगा, यहाँ पुत्र प्रेम की बात कही है, पुत्र का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। तब सवारी कर चुके हैं और सफर कर रहे हैं, अब दिन और रात भागे तो फिर रहे सत्संग प्रेम। जब सुबह इधर को जा रहे थे, फिर काम से निवृत्त हुए, अब इधर को जा रहे हो, लेकिन उतरने की बारी करीब आ रही है, पता नहीं कब तेरा बुलावा आ जाए और मेरे मन की हर एक इच्छा मन ही मन में रह जाए। इसीलिए तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागे राम जी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, राम जी तने मातु पितु तोष निहारा, राम जी दुर्लभ जननी सकल संसारा। 2 बार राम जी ने धन्यवाद किया कैकेयी पराम्बा का, और त्रिशत्य करेंगे, आप पढ़िएगा। तने ये तन धन्य है, तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये तन मिला ना, बड़े भाग मानुष तने पावा। तो तन से तन की सेवा बताई गई, बातों से सेवा नहीं होती, सेवा तो तन से होती है। तने मातु पितु क्यों, फिर आप देखिएगा, जब विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास आए और आने के उपरांत जब कहते संवाद चला, वशिष्ठ जी ने समझाया, फिर वहां कहते हैं साहब दोनों तने को बुलाया दशरथ महाराज, और दोनों तने को बुलाया और बुलाने के उपरांत शिक्षा दी, भिक्षा दी, दीक्षा दी, और कहने लगे महाराज आज से ये 2 पुत्र है ना, ये तुम्हारे झोली में सपोर्टता हूँ, और आप ही इनके माता पिता हैं आज से। इसलिए राम जी के जो हम ये कथा सुन रहे हैं साहब, तने मातु पितु तोष निहारा, वहां दशरथ जी के जो वचन कहे गए थे, एक भी वचन इतना नहीं तोड़ा। हे महाराज, तब जब उन्होंने कह दिया, उठऊ राम भंजहु भव चापारा, मैं जी बेटहु तात जनक परितापा। जनक किसको कहते हैं साहब, जनक बाप को कहते हैं, और लेकिन जननी कौन है, जननी माँ है साहब। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। पढ़िएगा पंक्ति, और अपनी जितनी उम्र हो गई सत्संग प्रेमी सज्जनों, कभी सोचिएगा हमने इस शरीर से अपने माँ बाप को कितना सुख पहुंचाया या दुख दिया। तने मातु पितु तोष, दुर्लभ शब्द लगाया सत्संग प्रेमी सज्जनों। दुर्लभ कौन है, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। कबीर साहब ने कहा, दुर्लभ मानुष देह है, मिले न बार में बार, तरवर जो पत्ता झड़े लागे नहीं। देखिए तो सही है, तने मातु पितु तोष निहारा। हे माँ, इस संसार के अंदर तो वो पुत्र दुर्लभ होगा जो सथूल से सथूल की बात, तब कहते दुर्लभ जननी। हे माँ, इस संसार के अंदर तो शहद की बात नहीं कही, दुर्लभ जननी सकल, यहाँ से लेकर वहां तक की बात कही सत्संग प्रेमी सज्जनों, और संसार की बात नहीं कही, संसारा, यहाँ से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ढूंढ लेना सत्संग प्रेमी सज्जनों। कितना सत्संग आपने जोया, क्यों पंक्ति लिख दी गई, तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। का एक ही राम हुए और कोई राम सत्संग प्रेमी देखिएगा कभी। यहाँ पर गोस्वामी जी जो कह रहे, तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। और मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर, तेई में पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर सियावर रामचंद्र पद जैसा। ये त्रिशत्य भाई करे हरिओम। अब देखिएगा, 3 बार जननी से बताया, ये तीसरी बार मुनिगण मिलन ही विशेष। अब देखना, फिर इसका क्रम वहां पर है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जब हम संतों के आश्रय में जाते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो 14 की 14 बदलने लगते। अब देखिएगा, 5 कामेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं, निर्मल मन जन मोहि कपट छल।
तो यहाँ सब मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भाते हे माँ, मुझे तो संतों के दर्शन होंगे और सब प्रकार से मेरा हित ही होगा। और कहते हैं ते ही मैं पितु, इसी के अंतर्गत पिता की आज्ञा। देखिए पितु की तो गोस्वामी जी कहा ते ही मैं पितु आय से, पिताजी का आशीर्वाद है। और बहुरे सम्मत जननी तो हे माँ, तेरी भी तेरी माता पिता सबक की व्याख्या इसके अंदर पूरी पढ़िएगा। फिर भी भाई कहने से कोई त्रुटि हुई हो, अक्षमादान, आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। केवल एक ही बात, भला किसी का कर सको तो, बुरा किसी का फूल नहीं बन सकते हो तो आगे मत। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।